नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। इंडिया ब्लॉक में नेतृत्व को लेकर इन दिनों विवाद छिड़ा है और विवाद इस बात का कि आखिर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा। तो इसी बीच इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं के बयान ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। तो चलिए जानते हैं आखिर वो बयान क्या है। दरअसल लालू यादव ने ममता बनर्जी का साथ दिया है। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता चुना जाना चाहिए। कांग्रेस के विरोध का कोई मतलब ही नहीं है, ममता को ही नेता बनाया जाना चाहिए। इससे पहले लालू के बेटे और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी ममता बनर्जी के नेतृत्व पर सहमति जता चुके हैं। वहीं उधर बिहार के कांग्रेस प्रभारी शाहनवाज आलम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक अखिल भारतीय पार्टी है। जो लोग इस तरह का दावा कर रहे हैं कि बिहार, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का वजूद नहीं है, वो पूरी तरह से बेतुका है। अगर आप सिर्फ एक राज्य में मजबूत है तो उसके आधार पर आप दूसरे दल पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते। हर किसी की महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन उसे कंट्रोल में रखना चाहिए। खगड़िया में मीडिया से बात करते हुए बिहार कांग्रेस प्रभारी शाहनवाज आलम ने कहा कि पिछले दिनों देश के एक बड़े पूंजीपति के घर में शादी हुई थी, तो जो लोग उस शादी में गए वो लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं जो उस शादी में नहीं गए थे। गांधी परिवार को पूरे देश के लोग स्वीकार करते हैं। वहीं बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी कहा था कि ममता बनर्जी की पार्टी बंगाल तक ही सीमित है और नेशनल लेवल पर ममता बनर्जी की पार्टी और उनका व्यक्तित्व उतना बड़ा नहीं है। हम कोलकाता जाकर ममता बनर्जी से इस बात पर चर्चा करेंगे। देखिए, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, सारे लोग एक साथ हैं। थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। और जहाँ तक नेतृत्व की बात है, कांग्रेस पार्टी एक अखिल भारतीय पार्टी है। जो लोग इस तरह का दावा कर रहे हैं, बिहार में उनका वजूद नहीं है, यूपी में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। 30 गो राज्य है, एक राज्य में आप अगर कुछ आप मजबूत हैं तो इसके आधार पे आप तो दावा नहीं कर सकते। मेन चीज़ जो है वो ये कि एक बड़े पूंजीपति के घर में जब शादी हुई थी तो जो लोग उसमें गए थे वही लोग उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं जो लोग नहीं गए थे। वहीं अब आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी ने इस पर क्या कहा था। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और उपचुनाव में इंडिया ब्लॉक के खराब प्रदर्शन को लेकर नाराजगी जताई थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने इंडिया गठबंधन बनाया, इसका नेतृत्व करने वाले इसे ठीक से नहीं चला सकते, तो मुझे मौका दे, मैं बंगाल से ही गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे ने ममता को नेतृत्व देने पर कहा कि हमारे गठबंधन में तमाम बातें आती रहती है। हमारे दल से जुड़े लोगों की लोकतंत्र में आस्था है, नेतृत्व की बात होती है। ये बात बीजेपी में होकर दिखाए, ये संभव ही नहीं है। हमारी पार्टी पूरे तरीके से एकजुट है, हमारे घटक दल एकजुट है, नेतृत्व की कोई बात ही नहीं है। नेतृत्व तो राष्ट्रीय स्तर पर हो ही रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी विपक्ष के नेता है। ममता बनर्जी ने जो बातें कही है, निश्चित तौर पर नेशनल लेवल पर चर्चा तो होगी ही। तो ऐसे में इन सभी बयानों से ऐसा लग रहा है कि अब इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी करेंगी। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से नाराज चल रही थी। वो अपने आप को उस गठबंधन से अलग बता रही थी, लेकिन एक बार फिर से ममता बनर्जी के इस बयान से ये साफ हो गया है कि वो गठबंधन का ही हिस्सा है। खैर, आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन का अगला नेतृत्व क्या ममता बनर्जी ही करेगी या कोई और? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार। खबर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तमसो ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।